और धर्म की भी एक मर्यादा हो जाती है। मोक्ष में फिर सबका विचार नहीं होता, मोक्ष प्रत्येक का व्यक्तिगत होता है, क्योंकि मर्यादा पालन से दुनिया की धारणा होती है, दुनिया चलती है। मनुष्य अपने विकास में एक मर्यादा पालन करता है, सृष्टि अपने बढ़ने में एक मर्यादा पालन करती है। ये सब लोग मर्यादा पालन करते हैं, इसलिए सृष्टि चलती है। तो उस मर्यादा को ध्यान में रखकर अगर हम विचार करेंगे तो हमारी प्राथमिकताएं बनेगी। हम राणा प्रताप का पाठ था हमको हिंदी की पुस्तक में, और उसमें एक वाक्य था कि गुलामी के पंच पकवानों से स्वतंत्रता की सूखी रोटी भली है। तो ये क्या चीज है भाई? तो ये मर्यादा ही है ना। पंच पकवान ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गुलामी की नहीं चाहिए, स्वतंत्रता का चाहिए, सूखी रोटी ही भली है। ऐसे हर बात में हमको तय करना है तो समय भी निकल आएगा। आवश्यकता के नाते करते हैं तो समय निकालती है। और आश्चर्य की बात क्या है, इतने सब आत्मविस्मरण और परिस्थिति के बाद भी भारत की हमारी माताएं इसके लिए समय निकाल लेती है। आप देखो, भारत में महिला समाज जो है उसकी इतनी विविधता है कि एक जगह का उदाहरण दूसरी जगह लागू नहीं पड़ता। आप अलग अलग तबकों में जाएंगे, अलग अलग स्थिति है। एक बड़ा सर्वे हुआ 2017 में, तो कई महिला संगठनों की कार्यकर्ता महिलाओं ने मिलकर किया एक समग्र इस प्रकार का सर्वेक्षण। पहली बार भारत में हुआ शायद, और भारत सरकार को दे भी दिया गया है। तो उसमें यह ध्यान में आता है कि भारतीय महिलाओं का इस सारी परिस्थितियों में, सब तबकों में, सब प्रकार की परिस्थितियों में हैप्पीनेस कोशेंट सबसे ऊपर है दुनिया में। वो उन्होंने बताया, ये आंकड़ों वालों ने स्टैटिस्टिक्स जमा करके निष्कर्ष नहीं निकाला, उसमें प्रश्नावली में इसके भी प्रश्न थे, उसमें सबका एक मुखी उत्तर ये है। ये क्यों है? ये अगर हम देखते हैं ना तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये प्रश्न एक कलेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन उत्तर तो अपना अलग अलग देना पड़ता है, इसलिए इसका गणित जैसा उत्तर नहीं होता है।